हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ एक लाइन, मतलब उसे आप कोट भी कह सकते हैं या कुछ एक कहावत भी कह सकते हैं। बहुत पुरानी है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब क्या कहते हैं लोग। ये तो हम अपने घर में भी आसपास बहुत सुनते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसा कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो मुझे बड़ी मतलब हंसी आती है कि अगर पहले मैं भी ऐसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने वाली कि अरे मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या सोचेंगे, अरे वो मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या कहेंगे। तो मैं इन जनरल बात करती हूँ कि हम क्या सोचते हैं। अगर हमने कुछ ऐसा पहन लिया जो हम आज तक पहनते हुए नहीं आए, अरे क्या सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं। अरे हमने ऐसा मेकअप कर लिया, अरे ये तो कभी करते ही नहीं है, करती ही नहीं है, ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अरे इसने ऐसा ड्रेस पहन लिया, ये तो कभी पहनते ही नहीं, क्या कहेंगे लोग। अरे ये तो कभी जाती ही नहीं है कहीं, और एकदम से जाने लगे, अरे क्या कहेंगे लोग, तुम ऐसे बोलती हो, क्या कहेंगे, तुम ऐसे बोलते हो, क्या कहेंगे, तुम इतना गुस्सा करते हो, लोग क्या कहेंगे, तुम काम नहीं करते हो, क्या कहेंगे, तुम्हें ये नहीं आता है, लोग क्या कहेंगे, तुम झूठ बोलते हो, तुम सच बोलते हो, लोग क्या कहेंगे, तुम ज़्यादा हंसते हो, क्या कहेंगे चार लोग। मुझे ये समझ में नहीं आता, और ना मुझे वो आज तक वो चार लोग मिले, क्योंकि जो भी वो सोचते हैं वो अपने मन की ही मतलब कहानी बुनते रहते हैं लोग। और जो सामने वाले के बारे में सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग, वो उनके पीठ पीछे कहते होंगे, ये बात फैक्ट है, कहते हैं। वो सामने कहने की उनकी हिम्मत तो नहीं होती है कि तुमने ऐसा करा, वो बहुत रेयर पर्सन होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लेकिन हमारे माइंड में ये चलता रहता है कंटिन्यूसली, चाहे सामने वाला सोचे भी ना कि अरे क्या कहेंगे लोग वाला जो रोग है ना, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, अपना जो इनर पोटेंशियल है उसे खो देता है इंसान। और इसी उलझन में उलझा रहता है कि ये करूं या ना करूं, ये कहूं या ना कहूं, यहाँ जाऊं या ना जाऊं। इसी उलझन में वो कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो क्या करना है इसको सॉल्ट आउट का, अगर हम चाहें कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए तो क्या सॉल्यूशन है इसका। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अगर आपको जो भी मेरे वीडियो के या मेरे मैसेज के थ्रू जो भी आप कहना चाहते हैं या कह सकते हैं, तो वो आप मैसेज में कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कह सकते हैं। इससे हम दोनों हम मेरी भी और आप लोगों की भी लर्निंग होगी, और हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें। पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। अब इसे कैसे सोचा या छोड़ा जा सकता है, अपने काम पे फोकस करके। ठीक है, अगर आप अपने मन की करो, कौन क्या कहता है, क्या सोचता है उस बारे में, आपके बारे में डज़न मैटर। और सबसे अच्छे जो हमारे मेंटोर होते हैं, हमारे महापुरुष थे और जो आज भी हैं, वो कह रहे हैं, वो और जो थे वो कह गए हैं कि सबसे अच्छा होता है एक मंत्र। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग हमारे बारे में कहते भी हैं तो, हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है। अगर वो हमारे बारे में कह भी रहे हैं तो किसको फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है, जो सच में मानसिक रूप से इतना मैच्योर नहीं हुआ, या कह दीजिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि वो इन सब को ऐसे ले कि ये क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये बारे में कह भी रहे हैं। वो मतलब जिसकी सोच ब्रॉड नहीं है, मतलब इन द सेंस उसका माइंड सेट इतना ब्रॉड नहीं है, वो इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठा हुआ है कि, और जिनका जेन्युइनली हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं है इन छोटी छोटी प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी हम कहें, इन छोटी छोटी बातों का हमारी लाइफ में अस्तित्व ही नहीं है सीरियसली। और और हमारा काम ये होता है, हम इन्हीं से चिपके रहते हैं। अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे उसने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, अरे उसने मेरी इंसल्ट कर दी, अरे उसने मेरे मुंह पे ऐसे बोल दिया, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, उससे ऐसा कह दिया, अरे उसने मुझे गाली दे दी। तो ये बहुत छोटे मैटर हैं, अगर हम पूरी होल लाइफ को अपने ऑब्ज़र्व करें तो बहुत छोटे छोटे मैटर हैं ये। अगर दम है तो ठीक है, फेस कीजिए,
लेकिन उससे भी बड़ा जिसमें दम है वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। कहते हैं ना, लेजेंड जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को, उनको फुर्सत ही नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, उनको फुर्सत ही नहीं होती इन सब मैटरों में पढ़ने की। वो यही सोचते हैं कि हमारा जो हमें पता है कि हम यहाँ से अगर हटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी में उलझे रहे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और सामने वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सबसे बड़ी बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कितना भी एफ़र्ट कर लें, सामने वाला वैसे ही रहने वाला है, और हम कोशिश करते हैं कि वो अपना हमारे हमारे लिए अपना परसेप्शन चेंज कर दे, मतलब हमें अच्छा समझने लग जाए, हम ऐसे नहीं ऐसे थे। तो 4 लोग क्या कहेंगे इसको थोड़ा साइड रख के, या इसको भूल ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है, और अपना काम करो, जो अच्छा लगता है वो करो। कैसे करो? उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी को मार दो या गुस्सा कर दो, ऐसे नहीं, जो दिल करे वो करो। दिल करे वो करना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन उसमें साफ़ है तो डेफ़िनेटली वो करते रहो, ठीक है? 4 लोग क्या कहेंगे इसको साइड में रख दो। और दूसरी बात ये, अगर उसमें आपकी इंटेंशन, आपको नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है, तो इस इंटेंशन से करो कि मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर इसी से किसी का बुरा नहीं होगा, भला नहीं होगा, सॉरी, अगर इस काम से किसी का भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। बस इस इंटेंशन से कर दो, और बाकी जो मन में आए वो करो, जो पहने वो करो, जो बोलना है बोलो। लेकिन हाँ, ऐसा बोलो कि सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ, इसको बुरा लग रहा है। और ठीक है, एक टाइम पे बहुत से लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अगर आप मन में ठान चुके हैं कि ये आने वाले टाइम में या अभी मेरे लिए बहुत सही है, तो वो कीजिए। अगर आप, बहुत सारे लोग, देखिए हम भी किसी अलग कंट्री से नहीं आए हैं, हम भी यहीं से हैं, तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होते हैं कि मतलब बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, मतलब पेरेंट्स अलग और बच्चों के अलग माइंडसेट होते हैं। तो क्या करना है कि उनसे बहस नहीं करनी है, ठीक है? वो जो कह रहे हैं ठीक है, और अपना काम करते रहो, ठीक है? लेकिन हाँ, उनको रिज़ल्ट देना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है? बट अगर रिज़ल्ट भी ना दे पाओ तो उसमें हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? पेरेंट्स हैं वो मानना है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को परेशान करके आप आउटकम पे ही मतलब एफ़र्ट और प्रेशर लेते रहो कि अरे हमें को तो करके दिखाना है, शो करना है, शो करना है, शो करना है। नहीं, बस आप शांति से अपने गोल पर ध्यान दो। आउटकम के बारे में मत सोचो कि मुझे प्रूव करके दिखाना है, ये मत सोचो। इसका मतलब प्रेशर मत लो, सोचो तो ज़रूर, प्रेशर मत लो कि मुझे दिखाना ही है। इससे क्या होता है ना, आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, प्रेशराइज़ होके तो कुछ भी नहीं होता है। तो हम टॉपिक से कहाँ चले गए, ये कुछ और टॉपिक है, ठीक है? तो बस यही है, 4 लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ना सोचें। और जब भी आपके मन में ये ख्याल आए ना, या कोई आपसे कहे कि क्या कहेंगे लोग, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हू केयर्स, अपने मन में कहिए हू केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो कीजिए उस काम को, डेफ़िनेटली कीजिए। आपको आपकी ज़्यादा लो, आपकी वॉइस टोन तेज़ है, इट्स ओके। आपको गुस्सा आता है, इट्स ओके। अगर आप कुछ करते हैं और वो गलत हो जाता है, इट्स ओके। अगर आप फेल हो जाते हो, इट्स ओके। अगर आप गिरते हैं, इट्स ओके, फाइन। आप इंसान हैं, रोबोट, परफेक्ट रोबोट नहीं है, ठीक है? जो किसी के इशारों पे चले, या किसी को मतलब किसी के उस पे चले, तो ठीक है, अपने अपने इंटेंशन को साफ रखिए। बाकी जो ये कहावत है, स्टीरियोटाइप ना बने, अपने दिमाग से चलें। सो आई होप आप सबको मेरा ये मैसेज मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।